जो सीने पे गोलियां खा के बुजुर्गी में जेलें काट के भी वो इश्क मुस्तफ़ा के हवाले चली गई। यहाँ पे भी तकसीम है। अब अक्ल चला और वहां से इश्क चला। अब अक्ल ने कहा नहीं जी नहीं है तो कुफर आ गया, 10,000 की तादाद है, आप अपने हाथों से खर्चे भी खोट देंगे, खाने के लिए कुछ नहीं। साहबा ने कहा सी गोश्त चाड़िया ना हंडिया के उत्ते, कहते ने अग बली, कहते ने उससे इतनी शदीद बू आई कि हम खड़े भी नहीं होने हुआ। साहबा के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे चले। अब वही जौन सा है वो चलता जा रहा है जी। अब वही इश्क और अकल दोनों पहुंची मैदान करबला। फिर रात को दिए बुझा दिए गए, 72 जौन से हैं मुजाहिदीन इस्लाम सामने बिठा दिए गए। इमाम आली मकाम ने दोनों चीज़ें सामने रखी कि अब आपने जो मेरे साथ वफा की वो तारीखी है, क़यामत वाले दिन आपसे मुआखजा नहीं करूँगा, आप जा सकते हैं। अकल ने सारे किया। अकल ने कहा ओए नस जाओ, अगे 1 लाख यजीदी खड़े ने तो तुम्हारी बोटियां भी कोई नहीं मिलनी। कल इन्होंने जिस्म के टोटे टोटे करके सर जो है वो नेज़ों पे चढ़ाने हैं, लेकिन वो इश्क था। उन्हें कहा नहीं, हजूर के नाम पर, हजूर के आल पर कट मड़ो तो दुनिया भी तो ना रोशन रहेगा तो हशर भी ना रोशन रहेगा। तो दिए जदों जले तो अकल वाले सामने नहीं बैठे सन, एक इश्क वाले बैठे सन, एक भी बंदा नसिया कोई नहीं। अब वही आए जी, वही अकल चलते चलते वही अकल आई, वही इश्क आया। ठीक है जी। और कोसार मार्केट में सामने शैतान तासीर गुस्ताख रसूल खड़ा है और उसके सामने उसी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का खादिम मुमताज हुसैन खड़ा है। आप फरमाते ने कि अकल ने मैनू छिक्या, कहते ने मेरे हाथ के अंदर क्लैशिंग को अकल मैनू छिक्या। अकल ने कहा मुमताज कादरी तू है सिपाही, तेरी तनख्वाह 20,000 भी कोई नहीं, ग्रेड तेरा 5वां, सब तो हकीर होदा तेरा, तेनू तो जनाब सिपाही ते महल्ले दे किसी चौधरी वडेरे मलक दे नाल मत्था नहीं लांदा, ते वक्त का गवर्नर पंजाब है, कुफर पूरी इसकी पुष्ट पे खड़ा है, तुम इसको गोलियां मारने जा रहे, तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। फिर अकल ने मैनू कहा कि तेनू समझ नहीं, तेरे बूढ़े माँ बाप भी, जवान बीवी भी और जनाब छोटा सा 5 माह का बच्चा भी है मोहम्मद अली, और तुझे तो कड़ी हो जानी, दहशत गर्दी कत्ल के मुकदमे हो जाने, पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे, फिर फांसी का फंदा भी है। कहते ने अक्ल ने मैनू छुनिया, मुमताज कादरी तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, तुझे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। कहते अभी मैं सोच में पड़ा ही था कि मदीना पाक से इसके मुस्तफा आ गया। उस मैनू क्या मुमताज कादरी क्लाशुकोव तेरे हाथ में, मौका तेरे पास, हजूर का गुस्ताख तेरे सामने, आज इसका सीना गोलियों से आर पार तू कर, हुर्मत मुस्तफा पे पैरा तू दे, जे क़यामत तक पूरी दुनिया में मुमताज मुमताज नहीं तो फिर तू गल करी। इकबाल कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशा है लबे बाम। अभी अकल आज भी वहां उस गड़े के पास खड़ी हुई सोच रही है जिस आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। अकल आज भी सोच रही है उधर खड़ी हुई। अकल परेशान है कि ये किस तरह हो सकता है। अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन कि सदियों की अकलें और पूरी पूरी रातों के सजदे और पूरी पूरी जिंदगी के चिल्ले इंसान को पूरी पूरी जिंदगी किताबें पढ़ना पढ़ाना इंसान को उस मुकाम पे नहीं पहुंचा सकता जहां हजूर का इश्क और खत्म नबूवत और हजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी इंसान को पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इस वास्ते आप लोगों ने हजूर की इज्जत पे पहरा देना, देंगे ना जी इंशाल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत पे हिफाजत करनी है इंशाल्लाह, करेंगे ना जी इंशाल्लाह। बाकी इस ABCD से मगर नहीं नसना प्लीज। हम आपको ये नहीं कहते आप पढ़ें, हम इस चीज़ की इनकारी नहीं है। उलमाए कराम तशरीफ फरमाए तुसी पढ़ो और आप डॉक्टर भी बने, आप इंजीनियर भी बने। मैंने खुद पुलिस की 9 साल बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है। आप पुलिस में भी जाएं, आप फौज में भी जाएं, आप जो सा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, साइंटिस्ट भी बने, लेकिन सब कुछ करें उसकी नीयत खालिस्तन एक ही हो कि हजूर के दीन की सरबुलंदी होनी चाहिए। सब कुछ करें, जज बने, आला से आला जो से अफसरान बने, मुकाबले के इम्तिहान में बैठे, सब कुछ करें, लेकिन नीयत जो सी है उसकी क्या होनी चाहिए कि हजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। सुने जी जहाँ तक बात रही ABCD की, हाँ, और इबलीस ने बुलाई मजलिस शूरा तो कहने लगा कि आप जो शैतान अपने चेले कहने लगा कि तुहानू ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स ईजी होकर बैठो,
ए मुसलमानों के अंदर वो दम खम कोई नहीं रहा कि पहले की तरह फिर उठनगे और कुफर को ढा कर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज करेंगे। तो वो इबलीस के चेले भी जो है ना परेशान हो। इलामा इकबाल साहब हकीमुल उम्मत ने ये बात लिखी है किताब में। तो वो कहने लगे जनाब क्यों? इबलीस कहना मैं गया और मैंने एक एक मुसलमान को खंगाला झंझोड़ा और उसने जो हल निकाला ना और जो जिस नतीजे पे वो पहुंचा वो क्या था? वो कहता है कि जानता हूँ कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं। इबलीस कहता है आज की जी उम्मत है ना ये हामले कुरान नहीं है, इसको कुरान की अजमत के साथ कुरान के साथ मोहब्बत नहीं है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके जब सुबह बच्चे जाते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए तो मामा कहती ने और रात का जो नाइट सूट है ना जिसमें बच्चा सोया है, माँ उसको उठ के गुस्ल नहीं करवाती, उसको कपड़े तब्दील नहीं करवाती, इसलिए करके नवा जोड़ा नहीं लवाती, उसको खुशबू नहीं लगवाती। उलमाए कराम तशरीफ फरमाए और बच्चे उसी तरह ही भेज देंगे ने मसीत। कहते हैं अल्लाह के घर में तो जा रहे हैं, फिर कुरान ही तो पढ़ना है, फिर मौलवी के पास ही तो बैठना है जो हजूर के दीन का वारिस है, जो आलिम है। तो फिर पुत्र क्या करना है? जो मस्जिद के अंदर जो वजू वाली टूटियां पड़ी है ना उन्हें तो जनाब मुँह तो हो गए छंडा छुंडा मार के कुरान पढ़ो। ये है जो कुरान की अजमत। अब अगली साइड पे है। अब जनाब तो जो अब वही बच्चा घर वापस लौटता है, ठीक है जी। अब उसने जाना है ABCD पढ़ने के लिए स्कूल, जहां की भारी भरकम फीसें भी आप दे रहे हैं। अब बाहर वो गाड़ी भी आ गई है, गाड़ी के ड्राइवर को भी आप पैसे दे रहे हैं। अब वही माँ उस बच्चे को नाश्ते करवाएगी, उसका मुंह हाथ करवाएगी, उसके दांत साफ करवाएगी, उसको प्रेस करके यूनिफॉर्म जो उस्तानियों ने लिख के दिया है वही जराबें हैं, वही बूट है, वही पैंट है, वही शर्ट है, वही सारा कुछ लवाएगी। सही उसने तैयार तूर करके वजन से ज्यादा वजन के करीब उसको जनाब बस्ता जोन सा है वो टांग दिया जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देखें क्यों जी उस्तानी जी है नाराज ना हो जाए। बताओ जी ABC का तकद्दस इतना ठहरा, उसके लिए इतना एहतमाम है, तो जब कुरान मजीद पढ़ने जा रहा है उसके लिए कितना एहतमाम है। वो कहता है जानता हूं कि ये उम्मत हामले कुरान नहीं। इसका मतलब माना यह भी है कि जितने लोग बैठे आम आवाम से ये बात है, अगर इनको भी उठा दिया जाए कि कौन है आप में से जिसने कुरान मजीद की जिंदगी में एक मरतबा भी तफसीर पढ़ी हो। आज इतनी इतनी उम्र गुजर गई, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं आया। आज इतना अरसा गुजर गया तफसीर की, तो फिर 8 9 10 जिल्दें हैं ना। आज किसी से ये पूछा जाए उठो कौन है वो जिसने हमसे लेकर वन नास तक एक मरतबा कुरान मजीद का तर्जमा भी पढ़ाओ, वैसा भी बंदा आपको कोई नहीं मिलना। वो अलहदा बात है, हजारों रुपए की कोर्स खरीद के किताबें खरीद के ऑक्सफोर्ड की आप बैठे सारों के साथ बात हो रही है ना। अब मुझे ये बताएं पूरी मस्जिद में 2 बंदे खड़े हो जाए तो बस हक अदा हो गया? ये हर बंदे के साथ मुखातिब है। आपका टेस्ट लेना मकसूद नहीं है, आपके अलावा कई ऐसे बंदे होंगे। लेकिन ये है कि कभी तो अपनी लोकेलिटी में अपने दोस्त यारों में घर के अंदर ये बात उजाड़ने वाली बात है, उभारने वाली, आपका जमीर जगाने वाली, कि सोचें कि कुरान के साथ हमारा रिश्ता कितना है और ABCD के साथ कितना है वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दी। आगे वो कहता है कि आज क्या है कि आज के मुसलमान को अच्छी नौकरी दे दो, आज के मुसलमान को अच्छे मॉडल की गाड़ी दे दो, अच्छा घर दे दो, अच्छी नौकरी दे दो, कारोबार इतना दे दो, 1 2 लाख रुपया 50,000 कमा ले, दस्तरखान इसको इतना वसी कर दो कि दस्तरखान के ऊपर 2 4 किस्म के खाने आ जाएं, बेड शेड इसको अच्छा दे दो, घर बार अच्छा दे दो, और थोड़ा सा और हो तो जनाब AC उसी भी ला दो। उन्होंने कहा एक मरतबा मुसलमान को ये चीजें सारी दे दो, है वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दी। तो जिस तरह काफर ने आज अपनी मेहनत, आज अपना ईमान, आज अपनी जिंदगी की सारी रविश और जिंदगी की तमाम जुस्तजू पैसे के असूल के लिए कर दी, आज मुसलमान भी उसी पैसे के पीछे लग गया। उन्होंने कहा फिर तुसी देखना फिर 10 सालों में हजूर के 50 लाख आगे बनेंगे, मुसलमान बाहर नहीं निकलेगा। अब जिस मुसलमान के दस्तरखान पे 2 2 4 4 किस्म के खाने आ गए, वक्त आने पर हजूर की इज्जत के लिए वो खाने छोड़कर सियालकोट की जेल की वो 2 दिन भी दाल नहीं पिएगा। अब कोई गल कर अब वही मुसलमान वो घर छोड़कर, वो बिस्तरे छोड़कर, वो कभी भी 1 या 2 दिन हजूर की इज्जत या अकीदा खत्म नबूवत के लिए अगर जेल की सलाखों के पीछे जाकर उसको सोना पड़ गया तो वो कभी भी नहीं सोएगा। क्यों कि है वही सरमायादारी बंदा है मोमिन का दी। और जानता हूं कि मस्जिद की अंधेरी रातों में बेयदे बेदा है पिराने हरम के आसतीन। अब इसकी तशरीह मैं इसलिए नहीं करता, फिर लोग कहेंगे जनाब वो तो आए थे, वो मौलवी और पीरों के खिलाफ थे। लेकिन इकबाल ने इतनी बात की, इबलीस ने यहाँ इबलीस से उसके चेलों ने पूछा, उन्होंने कहा चलो अवाम दा ते बुरा हाल हो गया, लेकिन अज भी सानू डर है जो बड़े बड़े मजहबी रहनुमा पेशवा हैं, जो उनके बेटे हैं, जो साहबजादगान है, पता है बड़े लाडले होंगे ने, तो जो हाँ जो साहबजादगान है, जो साहबजादे, हमें उनसे बड़ा खौफ है।
उनसे बड़ा डर है कि पूरी उम्मत सो भी गई, वो जागेंगे भी और जगाएंगे भी, वो हजूर के दिन को जरूर तख्त पे लेकर आएंगे। वो कहता मैं भी तो ज़्यादा डरा है ऐसा, लेकिन कहता जदों मैं गया ना इंग्लैंड और फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देखा और कैम्ब्रिज में देखा, तो फिर मेरी परेशानी ख़त्म होगी। क्यों कि मैंने देखा कि काफरों के सामने उस यूनिवर्सिटियों की कुर्सी पे बैठ के बड़े बड़े साहबजादगान हाथ बांध कर, जिन्होंने अलिफ लाम मीम पढ़ना था, वो काफरा तो जनाब ABCD पढ़ने लगे ने। ठीक है जी, आज हमारे जैसा मौलवी थोड़ा सा ज़्यादा हिट हो जाए ना, 2-4 बंदे बना लिफाफे चंगे मिलन लग जाए और पीर साहब ज़रा और ज़्यादा हिट हो जाए, बहुत बड़े पीर हैं, तो वो अपने बेटे को कहते हैं नहीं पुत्र मैं मौलवी बने, तू क्यों मौलवी बनेगा। हाँ, मैंने जो सी हैं वो मदरसे में उस्तादों से मारे खाई हैं, हमने दालें खाई हैं, तो आपने नहीं, आपने KFC खाने, आपने बर्गर खाने, पैसा बड़ा, आपको मैं टिकट करा के देता हूँ, आप जाएँ कैम्ब्रिज पढ़ें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने। तो गल ये है कि इस वास्ते दीन की तरफ आओ। जब आप दीन से आप दूर होंगे ना, ये कोई भी पार्टी ये सबरा आपको रिज़्क़ नहीं देता। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ देने वाली रब की ज़ात है और बांटने वाले आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद हैं। हुज़ूर ने फरमाया ना कि रब की तरफ से तमाम कायनात के ख़जानों की कुंजियाँ मुझ मोहम्मद अरबी के हाथ के ऊपर रख दी गई हैं। ठीक है, कासिम तो आप ही हैं ना, हर चीज़ के रिज़्क़ बांटने वाले, हर चीज़ तकसीम करने वाले, क्यों मालिक व मुख्तार आप हैं। तो इस वास्ते आज जो बच्चे, जो आप में से कितने बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साढ़ा बयान ज़्यादा नौजवानों नाल ही होता है, जो बुजुर्ग हैं आप लोग को तो ऐसी समझ है। आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं जी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूलों में, हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये बाकी जितने भी हैं शेखुल हदीस बाहर हैं, अच्छा पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। चलो जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं और या जा रहे हैं, इनमें से आप किसी से भी पूछ लें कि उसूल तालीम के लिए जाते थे, नहीं, इनके साथ मोहब्बत नहीं है, सिर्फ इसलिए आज ऐलान कर देता जाए ना कि जो बंदा स्कूल की तालीम हासिल करेगा उसको डिग्री नहीं दी जाएगी, जो बंदा स्कूल की तालीम हासिल करेगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, अगले दिन तो एक बंदा भी नहीं लभेगा। माँ प्यो कहेंगे नहीं नहीं ऐसी है, में इतने ज्यादा जनाब फीसा भा रहे हैं। मतलब कि बात करने का मकसद ये है, ये सारा ABCD का ड्रामा जो रचाया जा रहा है इसलिए कि आपको उसके बदले में 2 टुकड़ जो से हैं वो मिल जाएंगे। 2 रोटी के टोटों के पीछे बंदा कुरान और हदीस भुला बैठा, फिर क्या आपको मिलेगा। हमने भी जदीद दुनिया पढ़ी है, स्कूल पढ़े हैं, कॉलेज पढ़े हैं, यूनिवर्सिटियां पढ़े हैं, उसके बाद मुकाबले के इम्तिहान में बैठे हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास किया है, फिर पुलिस में अफसर भर्ती हुए हैं, 9 साल पुलिस में नौकरी बतौर इंस्पेक्टर की है, लेकिन जो गल आई ना हजूर दे दीन दी, फिर नौकरी ते थुकिया भी कोई नहीं, नौकरी मारी हुकूमत के मुंह के उत्ते। तो मैंने वो DSP शाह साहब ने और भी गालबन वो अभी उनकी पोस्टिंग यहाँ है गुजरावाला में, और वो DIG मैंने कहने लगा कि जनाब आपकी 32 साल की भी नौकरी रहती है, आप जवान भी हैं, फूल भी रखे हैं, आपके सियारे भी आउटस्टैंडिंग हैं और आप स्टाफ अफसर भी हैं, बड़े ऊपर आपने जाना, बड़ी तरक्कियां होनी, तो जनाब आपकी 32 साल नौकरी रहती है। आप बताएं कि आपकी नौकरी से निकाल जाने के बाद आपने तो रुपया आज तक हराम का लिया नहीं, रिश्वत खाई नहीं, अब बताएं कि आपके बीवी बच्चे रोटी कहां से खाएंगे, घर का चूल्हा दाल पानी कहां से चलेगा। उस वक्त उसको 2017 में मैंने ये जुमला कहा, मैं कहा सुन, अगर ABCD अगर हमें रोटी दे सकती है तो अलिफ लाम मीम मुझसे 1000 गुना बेहतर रोटी देगा। इलामा इकबाल देखो, सुनो जी, साइंस के करिश्मे, साइंस के करिश्मे, और जस्टिस जावेद इकबाल ऐसे ना हो तो बाद में स्लिप हो गया ना। ठीक है, इलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि जा पुत्र है जावेद इकबाल, उसने सबसे पहले जब लिखना शुरू किया तो इलामा इकबाल साहब ने, आपने लिखा है कुलियात में, आप फरमाते ने कि मुझे, मैं इंग्लिस्तान में था, मेरे बेटे का पहला खत मुझे आया, बेटे ने क्या लिखा जी खत में कि मुझे ग्रामोफोन ला के दें। जैसे आज का भी पुत्र अब्बे नूं कहंदा मैनू फलाना फोन ला के दो, तो जे अब्बा ना लैके आए और फिर अब्बे नूं, अब्बा समझना तो मजबूरी है लेकिन वो राजी कोई नहीं रहेगा अब्बे दे नाल, उसके तेवर चेंज हो जाएंगे, नहीं जी सारों के पास तो है तो मुझे भी ला के दें। जावेद इकबाल ने लिखा कि मुझे आप ग्रामोफोन ला के दें। इलामा इकबाल साहब ने आगे से क्या लिखा, ये नहीं कहा कि बेटा ग्रामोफोन भी लेके आऊंगा, पैसा तो मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा है और आपके लिए और भी चीजें भेजूंगा ना। इलामा इकबाल ने आगे से जो वापस लिखा ना, इकबाल ने कहा जो तू चांद है ना दुनिया कब्र हशर में इज्जत, तो ग्रामोफोन और साइंस के करिश्मों को छोड़ो, जो आशिकों की बस्ती है ना हुजूर के गुलामों की, उनकी लाइन में पीछे हाथ बांध के साथ झुका के खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा मैं आज तेनों कुलिया दस रहा। आपने जो आगे लफ्ज लिखा ये गैरतमंदों के लिए ये बात, आपने लिखा कि द्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, मांगा जा रहा ग्रामोफोन। आगे से इलामा इकबाल साहब क्या लिख रहे हैं कि द्यारे इश्क में
अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। अब बताओ जी, मकाम किबरिया डी चौक में जो 126 दिन लड़कियां नचवाते हैं, वहां जाकर आपको पता लगेगा कि आपने दियारिश्त में मकाम किस तरह पैदा करना है। जिनके हाथ आज मुमताज हुसैन कादरी के खून से रंगे हैं, क्या उनके पास जाकर आपको पता लगेगा कि मकाम जो है वो इश्क में मकाम आप